Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। आधारित सर्वे पे बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, फर्जीवाड़े की बात आ रही है, क्या कहेंगे? समीक्षा पर कोई चर्चा करेंगे क्या? जो लोग के दिमाग में फर्जीवाड़ा करने का सिलसिला चलता रहता होगा, वही लोग इसको फर्जीवाड़ा कहते हैं। बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और जो लोग फर्जीवाड़ा कहते हैं वो तो हमेशा इस तरह का आरोप लगाते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। अब तो जीतन राम मांझी ने भी कहा है। अरे भाई, जिनके दिमाग में फर्जीवाड़ा घूमता रहता है वो तो इस तरह का आरोप लगाते हैं। बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, बिल्कुल नाप तौल के हुआ है, पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुआ है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कुछ दिन के बाद वो भी कहेंगे कि नहीं सही तरीके से। समीक्षा होगी, इस पर कोई चर्चा चलेगी? अब तो पब्लिकेशन हो गया, अब लोगों के में तो अब धीरे धीरे अब और नई चीजें सामने रखी जाएगी। सरकार अब उनके लिए जो योजना बनाएगी अब तो वो सामने आएगा। जो लोग मुख्य धारा में अभी तक नहीं है उनके लिए सरकार योजना बनाएगी, उनके लिए काम करेगी। अब तो नई नई चीजें आएगी, देखते जाइए आगे क्या होता है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। आने दीजिए, स्वागत है उनका। अगर कुछ देने के लिए आते हैं या सिर्फ जुमलाबाजी के लिए आ रहे हैं, अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता सब लोग तो जुमलाबाजी में प्रसिद्ध हैं। अगर जुमलाबाजी के लिए आ रहे हैं तो उसको तो बिहार की जनता उसका मुकाबला करेगी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि हमारे पिता जो है नीतीश कुमार से 20 साल छोटे थे और अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार हमारे पिता पे हमला। अरे भाई, सम्राट चौधरी का कौन नोटिस ले रहा है? वो बड़ी जगह पर चले गए हैं, थोड़ा मर्यादा का उनको ख्याल रखना चाहिए। उनको नाप तौल के बोलना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मर्जी आता है सो बोलते हैं, तो उनकी बात को कोई नोटिस नहीं लेगा। नीतीश कुमार ये भूल गए कि लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से पिटवाया था। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये भूल गए कि लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से पिटवाया था नीतीश कुमार। अरे भाई, ये सब तो चलता रहता है, राजनीति में चलती रहती है। नियम का कानून के हिसाब से राज चलता है। नियम और कानून के परिधि में जो इधर उधर कुछ होता है तो उसमें तो कुछ कार्रवाई हो ही जाती है। बीजेपी को कहिए और उनके नेताओं को कहिए वो अपनी चिंता करें। जनता दल 2024 में बिहार में इस बार भाजपा को मोहनी होने वाला नहीं है और पूरे देश से उनका सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के जुमलाबाज नेताओं का सफाया होने वाला है और उनकी सरकार का भी सफाया होगा। बीजेपी कह रही है आप लोगों के पास तो पीएम चेहरा है ही नहीं मोदी के सामने। अरे भाई, जब चुनाव होने दीजिए, जब ये सफाई हो अभियान चल रहा है तो पहले सफाई अभियान चलने दीजिए। अब जब पूरी तरह सफाई हो जाएगा तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, वहाँ मंत्री का चेहरा कौन होगा, वो सब तय कर लिया जाएगा। पहले सफाई अभियान को सफल बनाने के। एक सवाल और सर, बड़ी चर्चा हो रहा है इस बात, सीट शेयरिंग पे बोलने की अभी तक सब सीट शेयरिंग होगा। एक के खिलाफ एक उम्मीदवार लड़ेगा, पूरे देश में लड़ेंगे और मिलजुल करके भाजपा का पूरा तरह से जुमलाबाजों का सफाया करेंगे। सब समय पर बिहार में काम सब होता रहता है, काम होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सीट शेयरिंग होना नहीं है, सिर्फ कुटौवल हो रहा है, आपस में विवाद चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो खुश होना चाहिए कि भाई हम लोग जो वो
एक के विरुद्ध एक कह रहे हैं, उसमें उनको खलल पैदा कहीं से हो रहा है। तो उनको तो खुशी होनी चाहिए। बेचैनी क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान क्यों है, बेचैन क्यों है? 2024 में इनकी पूरी जमीन खिसक रही है पैर के नीचे से, और अब जो है इनको लग रहा है कि अब किसी भी कीमत पर ये जुमलाबाजी करके आगे हम नहीं आने वाले हैं। ये पता फर्जीवाड़ा करने का सिलसिला चलता रहता होगा, वही लोग इसको फर्जीवाड़ा कहते हैं। बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और जो लोग फर्जीवाड़ा कहते हैं वो तो हमेशा इस तरह का आरोप लगाते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। अब तो जीतन राम मांझी ने भी कहा है। अरे भाई, जिनके दिमाग में फर्जीवाड़ा घूमता रहता है वो तो इस तरह का आरोप लगाते हैं। बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, बिल्कुल नाप तौल के हुआ है, पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुआ है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कुछ दिन के बाद वो भी कहेंगे कि नहीं सही तरीके से। समीक्षा होगी, इस पर कोई चर्चा चलेगी। अब तो पब्लिकेशन हो गया, अब लोगों के में तो अब धीरे धीरे अब और नई चीजें सामने रखी जाएगी। सरकार अब उनके लिए जो योजना बनाएगी अब तो वो सामने आएगा। जो लोग मुख्य धारा में अभी तक नहीं है उनके लिए सरकार योजना बनाएगी, उनके लिए काम करेगी। अब तो नई नई चीजें आएगी, देखते जाइए आगे क्या होता है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। आने दीजिए, स्वागत है उनका। अगर कुछ देने के लिए आते हैं या सिर्फ जुमलाबाजी के लिए आ रहे हैं, अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता सब लोग तो जुमलाबाजी में प्रसिद्ध हैं। अगर जुमलाबाजी के लिए आ रहे हैं तो उसको तो बिहार की जनता उसका मुकाबला करेगी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि हमारे पिता जो है नीतीश कुमार से 20 साल छोटे थे, और अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार हमारे पिता पे हमला। अरे भाई, सम्राट चौधरी का कौन नोटिस ले रहा है? वो बड़ी जगह पर चले गए हैं, थोड़ा मर्यादा का उनको ख्याल रखना चाहिए। उनको नाप तोल के बोलना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मर्जी आता है सो बोलते हैं, तो उनकी बात को कोई नोटिस नहीं ले। नीतीश कुमार ये भूल गए कि लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से पिटवाया था। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये भूल गए कि लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से पिटवाया था नीतीश कुमार। अरे भाई, ये सब तो चलता रहता है, राजनीति में चलती रहती है। नियम का कानून के हिसाब से राज चलता है। नियम और कानून के परिधि में जो इधर उधर कुछ होता है तो उसमें तो कुछ कार्रवाई हो ही जाती है। बीजेपी को कहिए और उनके नेताओं को कहिए वो अपनी चिंता करें। जनता दल 2024 में बिहार में इस बार भाजपा को मोहनी होने वाला नहीं है, और पूरे देश से उनका सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के जुमलाबाज नेताओं का सफाया होने वाला है और उनकी सरकार का भी सफाया होगा। बीजेपी कह रही है आप लोगों के पास तो पीएम चेहरा है ही नहीं मोदी के सामने। अरे भाई, जब चुनाव होने दीजिए, जब ये सफाई हो अभियान चल रहा है तो पहले सफाई अभियान चलने दीजिए। अब जब पूरी तरह सफाई हो जाएगा तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, वहाँ मंत्री का चेहरा कौन होगा, वो सब तय कर लिया जाएगा। पहले सफाई अभियान को सफल बनाने के। एक सवाल और सर, बड़ी चर्चा हो रहा है इस बात। सीट शेयरिंग पे बोलने की अभी तक हुआ ही नहीं। सब सीट शेयरिंग होगा, एक के खिलाफ एक उम्मीदवार लड़ेगा, पूरे देश में लड़ेंगे और मिलजुल करके भाजपा का पूरा तरह से जुमलाबाजों का सफाया करेंगे। सब समय पर बिहार में काम सब होता रहता है, काम होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सीट शेयरिंग होना नहीं है, सिर्फ कुटौवल हो रहा है, आपस में विवाद चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो खुश होना चाहिए कि भाई हम लोग जो वो एक के विरुद्ध एक कह रहे हैं उसमें उनको खलल पैदा कहीं से हो रहा है, तो उनको तो खुशी होनी चाहिए। बेचैनी क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान क्यों है, बेचैन क्यों है? 2024 में इनकी पूरी जमीन खिसक रही है पैर के नीचे से,
और अब जो है इनको लग रहा है कि अब किसी भी कीमत पर ये जुमलाबाजी करके आगे हम नहीं आने वाले हैं, ये पता हो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि विस्तार हो। हमने नहीं सुना है, कोई इनका बयान नहीं देखा है। धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।